हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में, जिसको मैंने मेंशन किया था अपने एक वीडियो में जहाँ पर मैंने बात करी थी स्टूडेंट्स के लिए साइड हसल्स के बारे में कि आप क्या क्या कर सकते हो एज अ स्टूडेंट जिसमें एक्चुअली यू कैन अर्न बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो उसमें से एक पॉइंट था ना फ्रीलांसिंग का। सो प्लस और भी कई चीज़ें जो मैंने मेंशन करी थी जैसे कि कॉपी राइटिंग या फिर दूसरे और सर्विसेज, वो भी डायरेक्टली फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट हाउ कैन यू एक्चुअली डू इट। कैसे आप डिसाइड करोगे कि आखिर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसको कैसे सीखना है एंड कहाँ पे साइन अप करना है, कैसे करना है। तो वो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, चीज़ों को ब्रेक डाउन करके। सो आई विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट and tell you the basic things that how can you actually become a freelancer. For the new ones, freelancer exactly क्या है? Freelancer is someone basically जो पहली बात is not a conventional employee, किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और अपनी स्किल के ऊपर बेस्ड किसी तरह की सर्विस वो डायरेक्टली किसी क्लाइंट को प्रोवाइड करा रहा है। ही चार्जेस अ फी, आर्ली रेट या डायरेक्ट फी जो भी है उसका, ही अर्न्स इट, ही प्रोवाइड्स दैट सर्विस एंड इज डन। और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है। एंड बिलीव मी, बहुत सारे फ्रीलांसर्स दुनिया में हैं जो इसको अपनी फुल टाइम जॉब बना के चल रहे हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्ट टाइम थिंग। यू कैन टेक इट फुल टाइम इफ यू वांट, इफ यू हैव द स्किल एंड यू कैन मार्केट योरसेल्फ दैट वेल। सो लेट्स कंटिन्यू। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू नो योर नीश। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में काम करने वाले हो, कौन सा स्किल प्रोवाइड कराने वाले हो। और वो आप जानोगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि आखिर व्हाट इज़ योर नीश। फॉर दैट you'll have to first take a piece of paper and make a list. Write down all the kinds of skills जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे हो। Everything, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो या क्रिएटिव राइटिंग हो, या फिर इवन इफ इट इज़ प्रोग्रामिंग और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, कुछ भी आता हो, यू विल जस्ट स्टार्ट लिस्टिंग देम। या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आती हो जो स्कूल में सीखी हो, या किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, या किसी चीज़ को सीखने का पोटेंशियल हो, जस्ट लिस्ट इट। एक लंबी लिस्ट बनाओ एंड जस्ट फ्रीली राइट वॉट एवर कम्स टू योर माइंड विच यू बिलीव दैट यू आर जेन्युइनली गुड एट और यू आर इंटरेस्टेड इन और यू थिंक दैट यू हैव द पोटेंशियल टू लर्न इट। उसके बाद यू कैन एक्चुअली गो ऑन fiverr.com। अब फाइवर की असल में वेबसाइट पे यूल सी की कैटेगरीज दी हुई हैं सभी फ्रीलांसिंग के फ्रीलांसर्स के लिए कि, और उन कैटेगरीज में भी हर तरह की सर्विस अवेलेबल है। सो अब लिस्ट इतनी बड़ी है दैट इफ यू गो थ्रू दैट लिस्ट यू विल एक्चुअली फाइंड एटलीस्ट समथिंग दैट यू कैन डू। नाउ योर जॉब इज टू सॉर्ट दिस लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर इंटरेस्ट्स, लर्निंग पोटेंशियल एंड प्रोफिशिएंसी, टॉप टू बॉटम। सबसे टॉप पे वो सारी स्किल्स जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो या फिर सीखने में मन है या आपको लगता है कि बहुत अच्छे से उसको सीख सकते हो, पुट देम ऑन द टॉप एंड वैसे ही प्रायोरिटी वाइज आपके उसको स्किल्स को जस्ट लिस्ट डाउन। सो वंस यू हैव मेड दैट लिस्ट टॉप टू बॉटम, गो अहेड एंड रिसर्च द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दो स्किल्स। देन जस्ट गो अहेड एंड डू सम रिसर्च कि किस स्किल की कितनी डिमांड इस समय चल रही है मार्केट में, क्या रेट चल रहा है उन सबका। गो अहेड एंड डू दैट रिसर्च। आपको इससे आइडिया लग जाएगा बेस्ड ऑन योर अर्निंग टारगेट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल यू विश टू प्रोवाइड, और ईजी हो जाएगा डिसीजन लेना कि एग्जैक्टली किस नीश में काम करना है। सो इसके बाद वंस यू फिगर्ड आउट कि भाई किस स्किल की कितनी डिमांड चल रही है, व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, क्या आप सीखना चाहोगे, पिक 1 or 2 स्किल्स। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू वेयर मल्टीपल हैट्स। पिक 1 or 2, focus is better actually than trying many different things. So just pick 1 or 2 skills and go ahead with them. That is your niche to become a freelancer. Number 2 is to polish your skills and build a good portfolio. यहाँ पे important ये है that before you find your first client, you have to make sure कि जो आप कर रहे हो, the service you are providing, you are one of the best in it. Okay? बिकॉज फ्रीलांसिंग मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है एंड एज अ न्यू कमर आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन देना पड़ेगा सो दैट यू कैन लास्ट, योर क्लाइंट्स लाइक यू, दे रिकमेंड यू एंड स्टफ लाइक दैट। यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड, यू कांट अंडर परफॉर्म, यू कांट अंडर डिलीवर। सो उसके लिए पॉलिश योर स्किल्स एज मच एज यू कैन, वर्क ऑन इट एज मच एज यू कैन बिफोर यू फाइंड योर फर्स्ट क्लाइंट सो दैट यू डिलीवर द बेस्ट। प्लस कोई भी ऐसे किसी को हायर नहीं करना चाहेगा जो अपने काम में अच्छा ना हो। ओके, प्लस आपका जो क्लाइंट है वो आपकी प्रोफाइल पे तो आएगा लेकिन उसे अभी पता नहीं, ही डजंट नो कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो, किस चीज़ में अच्छे हो, आपने पहले ऐसा कुछ किया है या नहीं। नॉर्मली हमारा जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं दैट कैन वी इवन डिलीवर इन द फ्यूचर।
सो यू नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो जो यू कैन पुट अप ऑन योर प्रोफाइल, दिखा सको कि हाँ हमने ये किया हुआ है, मैंने ये लोगो डिज़ाइन किया हुआ है, या ये वेबसाइट पहले बनाई थी, या ये कंटेंट किसी के लिए लिखा था, या किसी को ऐसे कंसल्टिंग दी थी. एंड इफ़ यू कैन डू समथिंग लाइक दैट, योर client, your potential client will trust you a little more, and then they can approach you, you can talk, and then you can get your project. How will you build your portfolio? भाई एक्सपीरियंस के साथ तो पोर्टफोलियो धीरे धीरे बनता जाएगा जैसे आप किसी के लिए काम करते जाओ. बट एज अ न्यू कमर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि थोड़े प्रोजेक्ट्स आप खुद पहले बना लो, नॉट फॉर समवन एल्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर पोर्टफोलियो, जिससे दिखने में पता चले दैट यू हैव एक्चुअली डन समथिंग एंड यू कैन एक्चुअली डू समथिंग. कितना अच्छा आप कर सकते हो, शो इट ऑन योर पोर्टफोलियो. वैसे भी जब आप अपनी स्किल सीख रहे होगे, खुद धीरे धीरे कुछ ना कुछ बना ही चुके होगे. एंड द बेस्ट वंस यू कैन पुट देम अप ऑन योर प्रोफाइल. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप नंबर 3 इज टू साइन अप ऑन अ फ्रीलांसिंग साइट एंड बिल्ड योर प्रोफाइल. Some of the websites that you can sign up on and actually become a freelancer are freelancer.com, Truelancer, Fiverr, Upwork या फिर People Per Hour. These are some really good websites that you can check out. You can sign up on them and actually become a freelancer. अपनी प्रोफाइल पे you will have to tell something about yourself very briefly कि आप क्या करते हो exactly, क्या हो and stuff like that. Keep it very short and simple, and you'll have to mention your education qualifications, your skills, your certifications if any. अपनी जो बायो है उसको काफ़ी शॉर्ट रखना इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट एंड स्वीट एंड वेरी वेरी डायरेक्ट. जैसे मेरा एक दोस्त है, ही वर्क्स एज अ फ्रीलांसर कॉपी राइटर एंड ही ऑल्सो डज प्लेंटी ऑफ अदर राइटिंग प्रोजेक्ट्स. सो व्हेन यू चेक आउट हिज लिंक्डइन प्रोफाइल, बायो पे साफ साफ लिखा होता है आई राइट. सिंपल, सिर्फ 2 वर्ड्स, आई राइट. एंड व्हेन यू चेकिंग आउट सेवरल अदर फ्रीलांसर्स and he's very very direct, so you'll be like, well, there is something different about him. No waste of time, no bullshit, clearly mentioned कि हम करते क्या हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. एंड वैसे भी कोई भी क्लाइंट जब आपको चेकआउट कर रहा हो, आपका प्रोफाइल चेक कर रहा हो, देख रहा हो कि दे आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन प्रोवाइड दैट सर्विस, तो फिर वो लोग आपका प्रोफाइल देख के ये नहीं जानना चाहेगा कि आप क्या हो, मतलब आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी एंड ऑल. दे विल वॉन्ट टू नो दैट वॉट कैन यू डू फॉर देम. क्या वो आपको सर्विस प्रोवाइड एग्जैक्टली कर सकते हो जो वो चाहते हैं. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो योर प्रोफाइल मस्ट लुक अकॉर्डिंगली, बिकॉज किसी भी चीज़ से पहले योर पोटेंशियल क्लाइंट विल वांट टू नो कि एग्जैक्टली व्हाट कैन यू डू फॉर देम, व्हाट कैन यू डू फॉर देम, एंड दे वांट टू नो इट क्विकली. सो यू हैव टू कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड प्रोफेशनल, एंड यू हैव टू शो देम हाउ गुड यू आर. ऑल्सो योर प्रोफाइल नीड्स टू लुक वेरी वेरी प्रोफेशनल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोग्रामर हो, सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपके किसी वेकेशन की फ़ोटो हो. यू नो, इट इज़ बेटर इफ़ इट इज़ फॉर्मल, सोफिस्टिकेटेड, या फिर इट्स अ फोटो ऑफ यू वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर, बिकॉज योर क्लाइंट नीड्स टू हैव दैट साइकोलॉजिकल इंप्रेशन दैट यू कैन बी ट्रस्टेड विद दैट वर्क. स्टेप नंबर 4 इज़ टू क्लियरली डिटरमाइन योर प्राइस. अपनी सर्विस के लिए कितना चार्ज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट की एवरेज रेट क्या चल रही है, आपके कॉम्पिटिटर्स कितना चार्ज कर रहे हैं, what are your own needs, how much do you want to earn, what is your experience बहुत ज़्यादा काउंट करता है यहाँ पे, and how well can you deliver, how good you are at your job. So आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, you can increase your rates, you can increase your fees. But जब तक आप एक न्यू कमर हो, अभी आपका नाम नहीं बना, you are still looking for clients, keep it on the lower side. चाहे you are delivering well, keep it on the lower side, and जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, keep increasing it. जैसे कि fiverr.com पे the minimum amount that you can make per hour is about $5, that is around 360 rupees, and that is the minimum. So अगर आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाती है and you keep increasing your fees, your per hour rate will also keep increasing. Fiverr पे काम करने का एडवांटेज ये है that you earn in dollars and then you get to spend in rupees, और आपको क्लाइंट्स जो हैं दुनिया भर से मिल रहे हैं. So you don't really have to worry about कि भाई इंडिया में इतनी डिमांड है या नहीं मेरे स्किल की. You'll get clients all over the world and you will earn in dollars and you'll spend in rupees. That's great. In fact, अगर आप अपनी स्किल में बहुत अच्छे हो and you can market yourself well and you can spend at least 3 to 4 hours a day, जो एज अ स्टूडेंट में भी थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन 2-3 घंटे भी करो, you can easily make about 30,000 rupees a month या 50,000 a month, and it can go up to 1 lakh a month even as a student. But let's not get very ambitious.
इवन ऑन द लोअर एंड यू विल स्टिल मेक गुड अगर आप अपने आप को अच्छे से मार्केट कर रहे हो, आपकी स्किल बहुत अच्छी है एंड यू आर गिविंग टाइम टू योर स्किल्स. एंड स्टेप नंबर 5 इज़ टू फाइंड क्लाइंट्स. एंड हाउ कैन यू एक्चुअली फाइंड क्लाइंट्स एज अ फ्रीलांसर? सबसे पहला काम करना होगा एज अ बिगिनर इज़ टू लिवरेज योर एग्जिस्टिंग सोशल कॉन्टैक्ट्स. चाहे आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली हो, आपके जानने वाले हों, बाकी सब दूसरे रिलेटिव्स हों, या फिर आपका सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट लिस्ट हो. हमारे पास जितने भी लोग हम जिनको सोशल मीडिया पे जानते हैं पर्सनली, लेट देम नो, पोस्ट इट एंड लेट देम नो दैट यू आर डूइंग समथिंग. देयर इज़ अ सर्विस दैट यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड एंड पीपल शुड गेट टू नो व्हाट यू आर डूइंग इट, क्योंकि फिर धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से बात फैलती भी है. बाई चांस ही सही 100 लोग देखेंगे, उसमें से एक किसी को बता सकता है या आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है. बेसिकली कहीं से आपकी बिगिनिंग हो जाएगी. ऑल्सो यू कैन डू इज़ टू रीच आउट टू पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड गेट टू नो देम. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी सोशल सिचुएशन में हो, सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड मीट न्यू पीपल एंड फिगर आउट इफ दे नीड समथिंग. यू हैव टू बिल्ड योर नेटवर्क. धीरे धीरे फ्लो चार्ट बनता जाएगा, नए लोग से मिलते जाओगे एंड नए अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी, उनमें से कोई आपका क्लाइंट बन जाएगा, फिर कोई किसी को रिकमेंड करेगा, कोई किसी को करेगा. You just have to keep reaching out to potential clients. Another thing that you can do to find clients is to build contact with other freelancers. दूसरे freelancers को अपने contact में लाओ, because and they don't necessarily have to be from your own field. वो दूसरे field के भी freelancers हो सकते हैं. But इसमें फ़ायदा ये है कि जो इनका आज client है, इनका आज का client कल को आपकी सर्विस डिमांड कर सकता है. Suppose उनका client उनसे कोई और सर्विस ले रहा है and उनके क्लाइंट को कल को किसी और सर्विस की ज़रूरत पड़ी, वो फ्रीलांसर आपको रिकमेंड कर सकता है. सो उनका क्लाइंट अब आपकी सर्विसेज भी ले सकता है. एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क. लाइक बिल्ड अ नेटवर्क विद अदर फ्रीलांसर्स. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन डू हियर. अनदर थिंग यू कैन डू इज़ टू यूज़ लिंक्डइन. बहुत बड़ा एडवांटेज है लिंक्डइन का. बिल्ड अ प्रोफाइल. आपके बायो में, आपकी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं फ्रीलांस एज अ कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज फिर आप सर्च रिजल्ट्स में अपीयर करोगे. LinkedIn बहुत बड़ा प्रोफेशनल स्पेस है, सो इट इज़ मच ईजियर फॉर यू टू फाइंड क्लाइंट्स देयर एज कम्पेयर टू रैंडम सोशल मीडिया साइट्स जहाँ लोग नॉर्मली आर अराउंड फॉर फन. सो LinkedIn पे यूल हैव टू बिल्ड अ सॉलिड प्रोफाइल एंड लोगों को कोल्ड मैसेजेस करते रहें. सी कि किसी को उसकी ज़रूरत है या नहीं. सर्च रिजल्ट पे आपको अपीयर होना चाहिए. आपकी प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए. एंड ऑल्सो यूल हैव टू कीप आस्किंग फॉर रेफरल्स कि you could be referred to someone else, you could be referred to that person and फिर वहाँ से आपको clients मिलते रहेंगे. So use LinkedIn. As a freelancer आप खुद एक बहुत बड़ा skill सीख रहे हो, वो है networking का. Because you need clients and for clients you'll have to market yourself. इस चक्कर में आपका network build होगा. आपको network build करना पड़ेगा, तभी तो आपको clients मिलेंगे. And इस चक्कर में networking जो कि बहुत ही in demand skill है, वो develop हो जाएगी. होता क्या है that when you actually go for a job, some of the things that actually matter more than your degree are your skill sets and your network. Your network is your net worth. अगर आप अपने साथ कोई important contacts ला रहे हो तो वो जॉब आपकी है. So building a network is very very important. And as a freelancer आप ये सीख रहे हो networking की skill, and networking की skill बहुत ज़्यादा matter करती है. So it's a great opportunity है. Okay, so before we end the video, मैं एक free advice देना चाहूँगा. पहली चीज़ ये कि कोई ऐसा स्किल पिक करना जिसकी पहले से मार्केट में डिमांड है. इट इज़ ओके टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, न्यू टाइप्स ऑफ सर्विसेज, बट जिसकी पहले से डिमांड है दैट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर फॉर यू. जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय मार्केट में. दूसरी चीज़ ये दैट डोंट वर्क फॉर द मनी. आई मीन ऑफ कोर्स यू आर डूइंग इट फॉर मनी दैट यू अर्न समथिंग, लेकिन ये काम करते टाइम पैसे पे फोकस मत करना. इफ़ यू फोकस ऑन द वर्क, दैट इज़ व्हेन यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर and deliver the best you can to your client. And in return आपको वो पैसा मिलेगा. In fact अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, you will actually deserve to earn more and धीरे धीरे you will actually end up earning more. So don't focus on the money, focus on the performance. Give your best and understand your client's requirements well. It is not just the matter of the money you will earn on that one project, but it is a matter of your impression. Impression क्या पड़ रहा है and every other project that will come to you next. क्या पता वो क्लाइंट ही आपको रिकमेंड कर दे, या फिर कैसे भी कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए, या फिर यू एंड अप अर्निंग मोर, या फिर आपको एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट और मिल जाए. बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर दैट योर क्लाइंट इज सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग, ओके, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव डिलीवर्ड.
So this was my take on freelancing, how you can start being a freelancer, and the rest you are smart enough कि आप जाकर इन वेबसाइट्स को चेक करो और साइन अप करो, अपने स्किल्स को सीखो एंड ऑल दैट। कुछ स्किल्स को लेके मैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी रिकमेंड करूँगा अभी आने वाले वीडियोज़ में, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं हेल्पफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा एंड I will see you in the next video. Thank you.